वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एरिया ऑफ नॉलेज बाय CSK। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि मांग के नियम क्या हैं। प्लस आप लोग अगर जनरल के एग्ज़ाम में बैठते होंगे तो आपको वहाँ पे अक्सर दिखता होगा कि लोच कोई वस्तु कैसा है, लोचदार है, बेलोचदार है। इन सब बातों को हम जानेंगे। इससे पहले आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके आप शेयर करें। तो दोस्तों, हम देर न करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं कि मांग के नियम जो लॉ ऑफ डिमांड जो है यह किस पे निर्भर करती है। लॉ ऑफ डिमांड जो है वस्तु के कीमत पे निर्भर करती है। अगर कीमत बढ़ रहा है, कीमत अगर बढ़ रहा है तो इसका डिमांड जो है खुद ब खुद घट जाएगा। उसके बाद जब क्या कहते हैं कीमत घट रहा है तो डिमांड जो है बढ़ जाएगा। इन बात को याद रखिएगा। कहने का मतलब प्राइस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिमांड का। लेकिन इसमें शर्त क्या है कि आय में परिवर्तन न हो। अगर मान लीजिए किसी के आय में परिवर्तन हो गया, पहले ज़्यादा कमा रहा था अब कम कमा रहा है, तो प्राइस भले घटे अथवा बढ़े, लेकिन क्या होगा कि उनका आय में जो है परिवर्तन हो चुका है। पहले ज़्यादा कमा रहा था अब कम कमा रहा है, तो ये क्या करेगा, अपना डिमांड को खुद ब खुद सीमित कर लेगा। अब देखिए, दूसरी बात है वस्तु साधारण हो। वस्तु साधारण होना चाहिए, तो उस समय क्या होगा कि डिमांड का नियम उस पर लागू होगा। वस्तु के गुण में परिवर्तन न हो। अगर वस्तु के गुण में परिवर्तन हो गया तो फिर डिमांड का लॉ लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि वस्तु मानिए कि क्वालिटी इसका घट गया, तो उस स्थिति में क्या होगा, सभी जो है दूसरे ओर की तरफ भागेंगे और दूसरा वस्तु को प्रीफर करेंगे। तो इस तरह से इसको वस्तु के गुण में परिवर्तन न होना चाहिए। आगे है क्या कि उपभोक्ता की रुचि अथवा आदतों में परिवर्तन न हो। मानिए कि उपभोक्ता अभी, जैसे पेस्ट का उदाहरण ले लीजिए, कोलगेट का यूज की ज़्यादातर होता था कोलगेट का, लेकिन पतंजलि के आने के बाद पतंजलि का यूज होने लगा। कहने का मतलब इसका रुचि जो है इधर से इधर पहुंच गया, तो इस पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं लागू होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब कस्टमर का रुचि जो है वो बदल चुका है। अपवाद में अगर देखते हैं तो मांग का नियम जो है घटिया वस्तु, जिसको गिफिन वस्तु कहते हैं, यहाँ गिफिन होगा, गिफिन वस्तु अथवा घटिया वस्तु पे लागू नहीं होता है। दूसरा बात क्या कि युद्ध अथवा आपात की स्थिति में जो है मांग का नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि युद्ध और आपात की स्थिति में कंडीशन ही कुछ ऐसी होती है कि लाचारी जो है वो मांग का नियम लागू होगा ही नहीं। अब देखिए दोस्तों, मांग की लोच की जब बात करते हैं तो यही आता है जो बेलोचदार होता है, लोचदार होता है। तो इसके बारे में अच्छा से आप समझ लीजिए कि मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको ईडी से हम डिनोट करते हैं। ईडी से डिनोट करते हैं। अब देखिए, मांग की लोच जो है एक कीमत लोच होती है, एक आय लोच होती है। कीमत लोच होगी और आय लोच होगी। वास्तव में लोच क्या होता है कि वस्तु का जो है ना, कहने का मतलब मांग में, डिमांड में जो परिवर्तन परसेंटेज आता है, परिवर्तन परसेंटेज बट वो क्या कहते हैं, आपको कीमत हो गया या आय में जो परिवर्तन परसेंटेज होता है, तो उस पे डिपेंड करती है। तो आगे की ओर हम बढ़ते हैं। इसका एक डिफिनेशन देख लीजिए आप कीमत लोच के बारे में। कीमत बढ़ने पर मांग घटती है, ये नॉर्मल सी बात है। अगर कीमत कोई वस्तु का बढ़ जाएगा तो क्या होगा, मांग घट जाएगा। या फिर आय में अगर जाते हैं तो आय अगर बढ़ रहा है तो इसका मांग बढ़ जाएगा, आय घट रहा है तो मांग घट जाएगा। तो इन दोनों को आप ध्यान में रखेंगे और हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ एक आप फॉर्मूला देख सकते हैं कि कीमत लोच जो होता है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन, हमेशा ऊपर मांग में प्रतिशत परिवर्तन, कीमत लोच हो या आय लोच, दोनों में क्या है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन, ऊपर में मांग में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइडेड बाय, इसको अगर कीमत लोच की बात करते हैं तो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, और जब आय लोच की बात करते हैं तो आय में प्रतिशत परिवर्तन। इन दोनों को आप ध्यान में रखेंगे। एक क्वेश्चन के माध्यम से हम देखते हैं। यहाँ क्या है कि मांग 100 से बढ़कर 105 हो जाता है जब कीमत 1000 से घटकर 900 हो जाती है। देखिए 100 से 105 हो रहा है, यहाँ क्या है 100 से 105 हो रहा है, इसका मतलब यहाँ 5% का वृद्धि हो रहा है, 5% का वृद्धि हो रहा है। अब कीमत क्या हो रहा है
जब मांग बढ़ेगा, कहने का मतलब कीमत यहाँ घट रहा है, यहाँ देखिए कीमत पे डिपेंड करता है। कीमत अगर घटेगा तो क्या होगा, मांग में वृद्धि होगा। 5% का वृद्धि हो गया। कीमत कब घट रहा है, 1000 से 900 हो रहा है, कहने का मतलब 10% घट रहा है। अगर कीमत 10% से घट रहा है तो मांग 5% से बढ़ रहा है। तो इस स्थिति में अगर लोच की बात करें तो यहाँ क्या होगा, मांग में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइडेड बाय कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो मांग में प्रतिशत परिवर्तन 5% है बटे 10%, ये जो है 1/2 ये लोच हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए कि यह जो है लोच जो है, ईडी जो है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये क्या हो सकता है, या तो 0 होगा। अगर सेम चीज़ आ गया क्या होगा कि आप यहाँ देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 2 होता है। अगर ये दोनों सेम हो गया, ये दोनों सेम हो गया तो इसका वैल्यू 1 के बराबर होगा। अगर नीचे वाला ज़्यादा हो गया, नीचे वाला ज़्यादा हो गया तो इसका वैल्यू ओवरऑल क्या होगा, लेस देन 1 होगा। अगर नीचे वाला बहुत कम हो गया, लगभग 0 के बराबर हो गया, तो इसका वैल्यू इन्फिनिटी हो सकता है। और अगर नीचे वाला बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत अधिक हो गया, तो उस स्थिति में क्या होगा, इसका वैल्यू कहने का मतलब 0 के आसपास पहुंच जाएगा, 0 भी हो सकता है। अब देखिए इन सब चीज़ों को हम ध्यान में देंगे और आगे देखते हैं इस डायग्राम के माध्यम से। देखिए अगर हम बात करते हैं ईडी जब 1 के बराबर होगा, जब लोच 1 के बराबर होगा, कहने का मतलब मांग में प्रतिशत परिवर्तन और आय में प्रतिशत परिवर्तन दोनों अगर सेम हो तो उस स्थिति में क्या होगा, लोचदार इकाई होगा। कहने का मतलब मांग में प्रतिशत परिवर्तन, मांग घटे या बढ़े, और बढ़ने से क्या होगा, कीमत भी बढ़ना चाहिए। अगर कीमत बढ़े तो मांग भी बढ़ना चाहिए। अगर दोनों बराबर रेट से बढ़ रहा है, दोनों में प्रतिशत परिवर्तन सेम है, तो उस स्थिति में क्या होगा, इकाई लोचदार होगा। दूसरा बात क्या होगा कि जब मांग क्या होगा कि 1 से कम होना चाहिए। जब मांग आपको कम होगा, मांग में प्रतिशत परिवर्तन कम होगा और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन ज़्यादा होगा तो मांग तो ऊपर होगा। मांग अगर x है तो ये x ग्रेटर देन होना चाहिए, ग्रेटर देन x। तो इस स्थिति में क्या होगा कि वस्तु बेलोचदार होगी। तो इन सब चीज़ को याद रखते हैं, हम एक मतलब फिगर के माध्यम से देखते हैं। और ये चीज़ आप याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि कोई भी वस्तु का ईडी 0 है तो वो कैसा होगा, पूर्णतः बेलोचदार होगा, लोचदार होगा, कैसा होगा। तो ये क्वेश्चन को हम नॉर्मली देख लेते हैं इस डायग्राम को और ध्यान में रखेंगे। देखिए दोस्तों, हम तो इससे पहले बता चुके हैं कि 1 हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है, इन्फिनिटी हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है, या फिर 0 के बराबर। अगर 1 होगा तो इसको इकाई लोचदार कहते हैं। अगर 1 है तो इकाई लोचदार, 1 से आगे बढ़ते हैं लोचदार, फिर अगर इन्फिनिटी पे जाते हैं तो ये पूर्णतः लोचदार होगा। इधर की ओर बढ़ेंगे तो लोचदार, पूर्णतः लोचदार, और इधर की ओर बढ़ेंगे तो बेलोचदार और पूर्णतः बेलोचदार। इस तरह से डायग्राम को याद रखेंगे और आगे की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं, ये आप जो है यहाँ देख लीजिए, कीमत मांग का ये डायग्राम है। ये जो है डिमांड वक्र इसी को कहते हैं, जो ग्राफ बनता है उस ग्राफ को डिमांड वक्र कहते हैं, डिमांड कर्व कहते हैं, मांग वक्र, डिमांड कर्व। अब देखिए दोस्तों, यहाँ क्या बता रहा है, इससे शो हो रहा है कि P1 प्राइस जो है P1 था तो ये घट गया, प्राइस P1 से P2 हो गया, तो ये मांग जो है Q1 से Q2 हो गया। मतलब प्राइस जब ज़्यादा था तो मांग कम था, और प्राइस जब अब कम हुआ तो मांग क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि AC, ये जो अंतर है AC BC, ये वाला, ये और ये अगर दोनों बराबर हो जाए, परसेंटेज में अगर बराबर हो रहा है तो इस स्थिति में क्या होगा, ED 1 के बराबर होगा और वस्तु क्या होगा, इकाई लोचदार होगा। इसी प्रकार जब आगे की ओर बात करते हैं, ऊपर मांग रखते हैं, मांग प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अगर P2 माइनस P1 ग्रेटर देन Q2 माइनस Q1, ये जो है ये बड़ा होगा इससे,
तो इस स्थिति में क्या होगा कि आपको ईडी जो है 1 से बड़ा हो जाएगा। इसी तरह से P2 माइनस P1 Q2 माइनस Q1 जो है बराबर हो जाएगा, तो ईडी 1 के बराबर हो जाएगा। तो इसी तरह से इस ग्राफ को सिर्फ ध्यान में रखेंगे हम, और इतना जान लीजिए कि कीमत मांग का वक्र जो है क्या कहलाता है, डिमांड कर्व कहलाता है, मांग कर्व कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, इस चीज़ को हम याद रखेंगे। अब कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी से बता दीजिएगा कि ये जो है लोचदार है, बेलोचदार है या कैसा है। यहाँ देख लीजिए, अगर ईडी 1 के बराबर होगा तो इकाई लोचदार होगा, अगर इकाई से ज़्यादा हुआ तो इकाई लोचदार यहाँ है 1 के बराबर, तो इधर तो लोचदार और बढ़ता जाएगा ना, तो इकाई लोचदार, फिर पूर्णतः लोचदार। अगर इधर बढ़ेंगे तो बेलोचदार होते जाएगा, बेलोचदार और पूर्णतः बेलोचदार। इतना को याद रखिएगा दोस्तों। धन्यवाद।